आपकी जिंदगी बदल देगा, ये चर्चा करेगा। लेकिन फिर जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर 5 साल बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। कब आएगा? 5 साल। क्योंकि सोचो, अगर ये अमीर गरीबों के इतने हितैषी होते तो आज इस देश में कोई गरीब नहीं होता। इस देश में नेता बहुत है, नीति बहुत है, लेकिन नियत नहीं है। जो लोग सरकारों में बैठे हैं, अगर वो गरीबों के हितैषी होते तो कोई किसान आत्महत्या नहीं करता, कोई नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार नहीं घूमता, किसी माँ बहन को जुल्म जाति का शिकार नहीं होना पड़ता और कोई गरीब खून के आंसू नहीं रो रहा होता। ये तो लोकतंत्र है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानियों से आपको वोट का अधिकार मिला है और ये करोड़ों रुपए से कीमती है। इस वजह से लोग आपकी बस्तियों में आते हैं, आपको भाई बताते हैं, आपको दोस्त बताते हैं, आपका झूठा खाते हैं और फिर अपने घर जाके बढ़िया साबुन से गर्म पानी से नहाकर ये अपने मन में विश्वास करते हैं कि आज जो हम करने गए थे उस काम को लोगों को बेवकूफ बनाने के काम को हम लोग कराए। आप ये सोचो, इस देश में क्या हाल है। पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और गांव पर विकास नाम की कोई चीज नहीं है। मैं तो वहां से चला देवघर से यहां तक मैं चर्चा कर रहा था गाड़ी में बैठ के। कच्चे मकान, उसके ऊपर वो टैल टाइप कुछ पड़ा हुआ हार्वेस्टर, वो पड़ा हुआ और कह रहे हैं कि यहाँ 5 साल से दलित गरीबों की सरकार थी। अगर 5 साल में इन गरीबों के मकान भी पक्के नहीं कर पाए हो तो ये कैसी गरीबों की सरकार हुई। पूंजीपतियों के तो जो महल थे वो और बड़े हो गए, उन पर जो कर्जा था वो तो माफ हो गया, लेकिन गरीबों की जिंदगी में तो कोई बदलाव नहीं हुआ। मैं तो धन्यवाद देता हूं मेरे भाई दानिश का कि उसने हिम्मत जुटाई और ये तय किया कि वो जनता के बीच में जाएगा। आप ये महसूस करो, ये वोट ही तो हमारी ताकत, ये वोट ही तो हमारा हथियार है, ये वोट ही तो हमारे जीवन बदलाव करेगा। वरना आप बताओ 304 रुपए की मजदूरी से कौन इस देश में करोड़पति अरबपति हुआ, उसका नाम बताओ। इस देश में एजुकेशन हमारा हथियार है, इस देश में वोट हमारा हथियार है। और हमारे महान पुरुषों को यानी क्या कहा, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज सरकार स्कूल बंद कर रही है, आज कॉलेज बंद कर रही है, निजीकरण करके सारी सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है, सारी भर्तियों में घोटाले कर रही है। आप ये बताओ, जब गरीब के बच्चे को, दलित पिछड़ों के बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो उसके जीवन में बदलाव कैसे होगा। आज मैं चारों तरफ देखता हूं, जहां भी कोई बात करो हिंदू मुसलमान की बात होगी, कोई नहीं कहता कि रोजगार की बात करो, कोई नहीं कहता महंगाई ने जो कमर तोड़ दी है इस महंगाई को कम करो, कोई नहीं कहता कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उद्योग धंधे लगाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, बेहतर अस्पताल बनाएंगे, कुटीर उद्योग लगा के रोजगार देने का काम करेंगे। जिस चीज से आपके जीवन में बदलाव होगा वो नहीं करेंगे। ये आपको 5 किलो राशन देंगे, क्यों देंगे? क्योंकि आपके पास वोट है। अगर ये वोट आपके पास नहीं होंगे 5 किलो राशन तो छोड़ो, ये आपको खाली पन्नी में नहीं देंगे, ये 5 किलो राशन देंगे आपकी बढ़ने वाली ताकत यानी कि आपकी वोट को अपने खेमे में लाना चाहते हैं। आप ये बताओ, क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने ये वोट का अधिकार अपने 4 बच्चों कुर्बान करके इसलिए दिया था कि आजादी के 75 साल बाद भी हम लोग 5 किलो राशन पर वोट देंगे? अगर आप थोड़ा सा भी बाबा साहब को समझ पाए हो तो बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी डोर ऑफ सक्सेस, ऑफ प्रोग्रेस। बाबा साहब ने, मैंने जो इंग्लिश में कोट सुनाया उसको मैं हिंदी में दोहराता हूं। बाबा साहब ने कहा राजनीतिक सत्ता वो चाबी है,
अगर ये आपके पास है तो आप अपनी सारी सफलताओं के रास्ते खोल सकते हो। कैसे? अब देखो, महसूस करो। बिजली के दाम कौन तय करता है? कौन तय करता है भाई? बिजली के दाम कौन तय करता है? सरकार। पानी के दाम कौन तय करता है? अच्छे स्कूल कहां बनेंगे कौन तय करता है? रोजगार कहां किनको मिलेगा, उद्योग धंधे कहां बनेंगे कौन तय करता है? अच्छे कॉलेज कहां बनेंगे कौन तय करता है? अच्छे हॉस्पिटल कहां बनेंगे कौन तय करता है? अच्छी सड़कें कहां बनेंगी कौन तय करता है? जुल्म होने पर न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा कौन तय करता है? पेट्रोल के दाम कौन तय करता है? डीजल के दाम कौन तय करता है? सब कुछ तो सरकार तय करती है। हम तो सिर्फ वोट देके किसी की भी बातों में आके और वोट देके चले आते हैं। जब सब कुछ सरकार करती है तो हम कौन है? हम वो हैं जो सरकार बनाते हैं। जब हम दूसरों को बना सकते हैं तो हम अपनों को भी बना सकते हैं। और जब तक हम अपनों को नहीं बनाएंगे तो ऐसे कोई 75 साल का राज चला रहा है, आज तक किसी ने चुनाव के बाद हमारे घरों की तरफ नहीं देखे। क्या हमें नौकरी की जरूरत नहीं है? क्या हमें रोजगार की जरूरत नहीं है? क्या हमारे लिए अच्छे मकान नहीं होने चाहिए? क्या हमें पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलना चाहिए? क्या हमें खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं मिलना चाहिए? क्या हमें पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं मिलने चाहिए? आपको शायद जानकारी ना हो, देश का संविधान रोटी कपड़ा मकान की गारंटी देता है। और ये वोट इसलिए है कि आजादी से पहले आप कुर्सी में नहीं बैठ सकते थे, आज आप इस वोट की बदौलत कुर्सी में बैठ सकते हो। और जो आज आपको आवाज उठाते हैं वो आपको सलाम करके फिरेंगे, इसलिए वोट का अधिकार आपको दिया है। मैं आपका सामना कर रहा हूं, आप जानते हो आज मैं जो कुछ हूं वो आपकी मेहनत से हूं। आपने एक पैसा जुटा के मुझे चुनाव लड़ाने का काम किया। आपके यहाँ के साथियों ने जाके मेहनत करके लोगों को प्रभावित करने का काम किया। और जब मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा आपकी वोट की ताकत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के दिल्ली में मोदी जी से आपने हाथ मिला के आपके हाथों के लिए लड़ सकता है। आप नहीं जानते, मैंने पार्लियामेंट में बात उठाई 29 अप्रैल को कि न्यूनतम वेतन 700 रुपए होना चाहिए। फिर धरना किया, सरकार को 783 रुपए करना पड़ा। मैं आपसे कह रहा हूं, कोई ऐसी मांग बताओ, चाहे बेरोजगारी के लिए हो कि बेरोजगारी खत्म करो, चाहे महिलाओं के रोजगार के लिए हो, चाहे आरक्षण की रक्षा के लिए हो। मैंने हर तरह की लड़ाई पार्लियामेंट में 2 ही सेशन में लड़ने का काम किया। लोग कहते थे अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा, लोग कहते थे चंद्रशेखर जीत भी जाएगा तो क्या करेगा। अकेले आपके चंद्रशेखर ने इन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को जमीन से किया है। मैं देश में कहीं भी जाता हूं तो मेरी माँ बहनें इनके जो फोन देखती हैं और मैं सोचता हूं पता नहीं मेरे काम को देखती होंगी नहीं देखती होंगी, तो पता मुझसे क्या कहती हैं कि हम तो इंतजार करते हैं कि कब हमारा भाई पार्लियामेंट में हमारे लिए बोलेगा। आप समझो ये विश्वास कहां से पैदा हुआ? ये आपकी मेहनत से पैदा हुआ, आपने जो संघर्ष किया उससे पैदा हुआ। और आज मैं आपके पास यहाँ इसलिए आया कि मैं पार्लियामेंट में तो बोल लेता हूं, लेकिन मैं झारखंड की असेंबली में नहीं हूं। झारखंड की असेंबली में भी तो आपके आवाज उठाने वाला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बताओ? सरकार में हिसाब मांगने वाला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बताओ? और अगर नहीं होगा तो क्या होगा? सुनो, अगर इस स्टेज में आपका आदमी नहीं है तो आपकी बात नहीं होगी। अगर आपका असेंबली में आपका आदमी नहीं है तो आपकी बात नहीं होगी। अगर पार्लियामेंट में आपका आदमी नहीं है तो आपकी बात नहीं होगी। अगर आपको अपनी बात करानी है, अपने मुद्दे उठाने हैं, सरकार से जवाब मांगना है, अपने क्षेत्रों में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी उद्योग धंधे लगवाने, हॉस्पिटल बनवाने हैं, तो फिर अपनी ताकत बनाओ। और ताकत कैसे बनेगी? वोट। देखो, ये बाजार में नीला पट्टा खरीदने जाओगे ना, अगर ये फटा हुआ लेके आ जाओगे क्या? बताओ, जो से ले आओगे क्या? अगर ये छोटा हुआ ले आओगे क्या? आप 10 रुपए का सामान खरीदने जाओगे, 2-3 बार सामान को देखोगे पलट के, भाई ये सामान खराब तो नहीं है, इसमें माल पूरा तो नहीं है, इसमें कोई ये एक्सपायर तो नहीं हो गया, देखते हो नहीं देखते हो? और तो और 1 रुपए की माचिस की डब्बी लेके जाते हो, देखते हो नहीं देखते हो? लेकिन जब करोड़ों रुपए से कीमती भविष्य बदलने वाली वोट डालने जाते हो तो किसी को भी देखा जाता है, अब वो आपकी वोट लेके घर में बैठ जाता है और फिर आप सोचते हो कि भाई हमारी जिंदगी बदलाव नहीं,
भाई जब तक आप वोट का सम्मान नहीं करोगे और वोट जिम्मेदार आदमी को नहीं दोगे तो कैसे बदलाव होगा। आप ये महसूस करो, आज बाबा साहब अम्बेडकर ने आपकी मेरी उंगली में इतनी ताकत दी है, जिसे चाहे कुर्सी में बिठा दे और जिसे चाहे कुर्सी से उठा के नीचे पटक दे। ये वोट हमारा हथियार है, ये वोट हमारी शक्ति है। अगर वाकई में मदद करना चाहते हो और चाहते हो कि मेरे हाथ इतने मजबूत हो कि आगे सरकारें जो हम चाहते हैं उन एजेंडों पर काम करें, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज 16 तारीख है, 3 दिन आप पे बाकी है, 17, 18, 19। आज से ही लक्ष्य बना के निकल जाना और घर घर में निकल के अपना पर्चा ले जाना, ना किसी के परवाह करना, क्योंकि साहब कहते थे जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। अपने साधन पर जाना, पर्चा लेके जाना, घर घर में जाके लोगों को विश्वास दिलाना और लोगों को ये कहना अब तक हमने सबकी मदद की, अब हम अपनी मदद करेंगे। भाई दानिश को केतली का बटन दबा के जिताने का काम करेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि अगर चंद्रशेखर आजाद ताकतवर नहीं होता, दानिश ताकतवर नहीं होता, तो हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इतनी बड़ी संख्या में जुटे हुए और अगर आप यहां से जाके मेरी बात में पहरा नहीं दोगे तो क्या ताकत बन जाएगी? अच्छा अकेला मैं क्या करूंगा बताओ? क्या मैं अकेला कुछ कर पाऊंगा? अब तो हम दलित भी, मुसलमान भी, पिछड़े वर्ग के लोग भी डर रहे हैं भाजपा से, सरकार के लोगों से। अब इस बात को मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मानता हूं नीले पट्टे वाला किसी से डरता नहीं। ये मर तो सकता है लेकिन ये झुक नहीं सकता। ये बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही है। देखो मैं एक चीज जानता हूं, जिस दिन मैंने नीला पट्टा पहना था उस दिन मैं डर जो है अपने पेड़ की खूंटी पे बांध आया था। ठीक है, हम डरने वालों में से नहीं। मैं तो इनको काम सौंपना चाहता हूं। मेरी बात सुनो, तुम मुझसे रोजगार मांगो, क्या फोटो में क्या रखा? तुम मुझसे कहो ताकत बना के हमें रोजगार दो, हमारी गरीबी दूर करो, हमारी बेबसी दूर करो, लाचारी दूर करो, तो अच्छा लगता है। अगर तुम नहीं समझदार हो पाए हो तो इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। क्या होगा? फोटो 1000 खिंचवा लो, अगर तुम्हारी जिंदगी बदलती है। मैं सारे काम छोड़ के फोटो खिंचवाने लग जाता हूं, लेकिन आप सोचो फोटो से नहीं बदलेगा। मेरी बात में पहरा दे दोगे तो इतनी ताकत बन जाएगी। मुझे नहीं पता यहाँ विधायक की नीति क्या है, लेकिन 5 साल में कोई सड़क कच्ची नहीं रहेगी आपकी, कोई आपका धार्मिक स्थल ऐसा नहीं रहेगा जहां आपको दिक्कत हो जाए। अगर आप मेहनत करोगे, सबको सत्ता में है, हमारे लोग तो सत्ता समझते नहीं ना भाई। तो मैं आपसे कह रहा हूं अगले 3 दिन घर से निकल के ये मत सोचो कि दानिश लड़ रहा, ये मत सोचो कि कोई और लड़ रहा है, ये सोचो कि हम लड़ रहे हैं, हमारे सम्मान की लड़ाई, हमें ताकत बनानी है। और जिनको ताकत बनानी है वो किसी का इंतजार नहीं करते, अपने आप निकलो घर से और जाके घर तैयार करो। लोगों से कहो अब तक हमने सबको मौका दिया, लेकिन अब हम अपने खुद को मौका देंगे। अब तक हम दूसरों को जिताते आए और ताली बजाते आए, अब हम दूसरों को जिताएंगे, अब हम खुद को जिताएंगे, क्योंकि जिनको हम जिताते आए उन्होंने कभी पलट के हमारे बारे में नहीं सोचा। अगर वो सोचते तो आज हमारी हालत नहीं होती। इसलिए आपसे कह रहा हूं आज जितना जुल्म हो रहा है फिर से छिपा हुआ नहीं, और जुल्म के कहीं ना कहीं हिस्सेदार हम भी है। अच्छा काशीराम साहब कहते थे जिनका राज होता है उनकी बहन बेटियों का अत्याचार नहीं, जिनका राज होता है उनके लोगों का हाथ फैला नहीं होता, जिनका राज होता है उनको जो है सताया नहीं जाता। तो राज बनाओ, राज बनाओ, कौन रोक रहा है? 3 दिन मेहनत करो। जब हम 8-10 घंटे अपनी 2 टाइम की रोटी के लिए मेहनत मजदूरी कर सकते हैं तो राजकाज के लिए 2-4 घंटे काम क्यों नहीं कर सकते? आप तो यंग लोग हो, मेहनती लोग हो, संघर्षशील लोग हो, अपने अपने भविष्य को समझते हो। जब सारी सरकार नौकरियां प्राइवेट हो जाएगी तो आरक्षण का क्या करोगे? इसलिए अपनी ताकत बनाओ कि आपके मुद्दों को उठाने वाला कोई हो, और इसका मौका बाकी लोगों पे तो 5 साल बाद आएगा, आपको तो आ गया। 20 तारीख को आपके यहाँ वोट पड़ेंगे, और जैसे जैसे आप अपनी उंगली के बटन से, अपनी उंगली से केतली का बटन दबाओगे, वैसे वैसे आपकी आवाज रांची की तरफ को जाएगी। और जब आपका आदमी रांची में खड़ा होगा तो हिसाब मांगेगा कि जो बजट में हमारा पैसा रहता है, मेरे क्षेत्र में कौन से काम हुए हैं,
ये बताने का काम करो। इसलिए मैं, क्योंकि मुझे और भी काम है और मेरा मन था दानिश के लिए आके दो सभा करने का मेरा मन था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं समय के आगे मजबूर हूं। मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि ये मैं सोचना कि मैं थोड़ी देर के लिए आया, ये सोचना कि हमारा भाई किस उद्देश्य के लिए आया और उस उद्देश्य मेरी मदद कराना। इस मंच पर बैठे मैं अपने सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं और मैं जानता हूं वो बहुत बहादुर है, उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने यहाँ आंदोलन कर करके सरकार के नाम में दम किया, अपनी घरों के ऊपर जुल्म हुआ। लेकिन इस बार बात आंदोलन की नहीं है, इस बार ताकत बनाने की बात है। तो आज से जुट जाना और 3 दिन मेहनत करके साबित करना 20 तारीख को कि आपका मुकाबला ये भाजपा आरएसएस के लोग नहीं कर सकते, ये हरे हरे लोग नहीं कर सकते, बाबा साहब के बच्चों का मुकाबला कोई और नहीं कर सकता। इस बात को साबित करना मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जो विषय पार्लियामेंट का आपका होगा, आप भाई दानिश के जरिए मेरे पास भेज देना। 25 तारीख से सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट में मैं आपकी आवाज को उठाने का काम करूंगा, सरकार से हिसाब मांगने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सरदार, जय जंगल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं।